हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको अच्छा मौका मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.4 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 10वां लेक्चर होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज आपका इस तरह से बनता है, ये हमारा ABC है। यहाँ पर क्या होता है, एक कोण क्या होता है, लंब होता है, वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो आपका समकोण त्रिभुज आप जानते हैं। तो क्या कर सकते हैं, सोल्व करेंगे। तो दिया गया है कि क्या दिया गया है, हमने यह बनाया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या एक समकोण त्रिभुज है। क्या जब यह समकोण त्रिभुज है तो यहां पर देखिए कोण B क्या है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कोण B बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, समकोण यानी 90 डिग्री का। ठीक है, तो जब यह 90 डिग्री है तो क्या लिख सकते हैं, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। जब 180 डिग्री होगा, ठीक है, जिसमें क्या है कोण भी क्या है हमारा 90 डिग्री खुद है। 180 में कोण भी क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो जब ये अकेले 90 डिग्री है तो बचेगा कितना 90 डिग्री, यानी कोण ए और कोण सी मिलकर क्या बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी जो है वह बड़ा होगा किससे, कोण ए से, तथा कह सकते हैं कोण बी जो है वह क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कोण सी से। बड़ा होगा ना, कोण बी क्या होगा, कोण सी से और कोण ए से, दोनों से बड़ा होगा। क्या होगा, कोण बी क्या होगा, कोण ए और सी दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि वह अकेले ही 90 डिग्री का है और बाकी जो 90 डिग्री हो उसमें क्या है, यह दोनों है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप जानते होंगे कि क्या जानते होंगे, किसी त्रिभुज में सबसे, चूंकि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा क्या होती है, भुजा बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो AB के सामने की भुजा कौन सी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण B के सामने की भुजा बराबर क्या है, AC है। सामने की भुजा क्या है, AC है। और कोण C के सामने की भुजा क्या है, AB है। और क्या है, कोण A के सामने की भुजा क्या है, CB है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कोण B की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, या कोण B की जगह पर हम क्या रखेंगे, AC रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि AC क्या है, कोण A की जगह पर क्या BC, तथा AC बड़ा है कोण AB के। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है।
कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। क्या होता है? लंबी भुजा होती है। हमें करना क्या है? हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक भुजा क्या होगी? 90 डिग्री की होगी। तो हमने वो 90 डिग्री का भुजा किसे माना है? कोण बी को। जब कोण बी को हमने माना है तो कोण बी क्या होगा? अकेला 90 डिग्री का है तो बाकी जो दो कोण है वह 90 डिग्री के बीच में ही रहेंगे। दोनों का जो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसलिए क्या होगा? कोण बी क्या होगा? बड़ा होगा कोण ए से और कोण सी से। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की सामने का, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी कोण का सामने की भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। यानी ये क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, यानी उसके बराबर होगी, कह सकते हैं हम। ठीक है, जब यह बड़ी होगी तो क्या होगा? बी के सामने का कोण क्या है? AC है, और सी के सामने का कोण क्या है? AB है, और ए के सामने का कोण क्या है? CB है। इसलिए हम क्या रखेंगे? C की जगह पर AB रखेंगे, A की जगह पर BC रखेंगे, और B की जगह पर क्या रखेंगे? AC। तो हमें पता क्या मिला कि AC जो है वो BC और AB दोनों भुजाओं से क्या है? बड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या करा? दूसरा क्वेश्चन करा आकृति 7.48 7.48 में क्या करा? त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया। P और Q तक बढ़ाया गया। P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC छोटा है किससे? कोण QCB से। कोण क्या है? छोटा है कोण QCB से। क्या है? QCB से PBC क्या है? छोटा है। इसे हम बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, और कह रहा है क्या है? कह रहा है दर्शाइए कि क्या दर्शाना है? AC बड़ा है AB से। क्या है? AC बड़ा है AB से। यह हमें क्या करना है? दर्शाना है। कोण AC बड़ा है कोण AB से। और हमारे पास चित्र क्या है? हमारे पास ऐसे चित्र है। इस तरह से चित्र है। ABC P और क्या है? Q। ABC क्या है? P और Q तक है। क्या है? ABC क्या है? P और Q तक है।
हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे हम, क्या सॉल्व करेंगे, है तो ध्यान दीजिए, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AC जो है क्या है, AB से बड़ा है। AC जो है क्या है, AB से बड़ा है, हमें यह सिद्ध करना है। और हमारे पास दिया क्या है, PBC छोटा है किससे, QCB से, क्या है, छोटा। तो हम क्या कर सकते हैं, ABP एक सरल रेखा है, इसलिए क्या होगा, इस पर क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, PBC कोण PBC प्लस कोण PBC हो गया, फिर क्या कर सकते हैं, कोण CBA बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण PBC बराबर 180 माइनस कोण CBA, यह लिख सकते हैं हम। या फिर इसे लिखिए, CBA की जगह पर क्या लिख सकते हैं, चलिए ना दीजिए, CBA लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, ACQ एक क्या है, सरल रेखा है। ACQ क्या, एक सरल रेखा है। जब यह सरल रेखा है तो इस पर क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या कर सकते हैं, QCB कोण QCB प्लस कोण BCA कोण BCA बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण QCB बराबर 180 माइनस कोण BCA लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, कोण BCA लिख सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, या फिर हम दिया क्या हमारे पास यह दिया था, कोण PBC छोटा है कोण QCB से। तो अगर हम क्या करें, इसमें अगर हम दोनों से रखें, तब दोनों का मान रखें, PBC का मान रखें, तो क्या है PBC का मान 180 माइनस कोण CBA, क्या कोण CBA है, और क्या है QCB की जगह पर हम क्या रखें, 180 माइनस कोण BCA। अगर हम रखेंगे तो 80 बराबर है, तो 180 बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण, यहाँ पर इस तरह से करते रहिएगा, क्या कर सकते हैं, माइनस का कोण CBA बड़ा होगा किससे, माइनस का कोण BCA से। किससे होगा, BCA से, इससे बड़ा होगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, जब ये दोनों प्लस में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोण CBA बड़ा होगा किससे, कोण BCA से। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं, जब माइनस माइनस है तो कैसे बड़ा होगा। ठीक है, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर है आपके पास माइनस का 1 है, और यहाँ पर क्या है,
माइनस का 2 है, तो इसमें बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है बड़ा यह है। जब हम इसे माइनस हटाएंगे, जब ये माइनस हटाएंगे तो अब बड़ा कौन है? अब यह बड़ा है, इसलिए हमने वही किया यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण CBA बड़ा हो जाएगा कोण BCA से। किससे? कोण BCA से। तो ध्यान दीजिए कोण B यह, तो कोण B के सामने की भुजा क्या है? AC है। कोण B के सामने की भुजा क्या है? AC है। सेम एकदम पिछले वाले की तरह से। ठीक है, कोण C के सामने की भुजा क्या है? AC है, और C के सामने की भुजा क्या है? AB है। क्या कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा AB। तो हम क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यानी हमारा क्या हो गया, यह सॉल्व हो गया। कैसे? हम लिख सकते हैं कोण C के, आप यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कोण B के सामने की भुजा AC है, और कोण C के सामने की भुजा क्या? AB है। तो कोण B की जगह पर क्या? AC, और कोण C की जगह पर क्या? AB रखने पर तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ अधिक नहीं था, बस आपको इधर उधर करके बस सॉल्व करना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से हम 180 लेंगे, एक QC का मान निकालेंगे और PBC का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया किया बड़ा है, उसके जरिए हम निकाल लेंगे, फिर हमारे पास ये आ जाएगा, फिर हम उसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे।